दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब हम बहुत सारी सिक्योरिटीज़ या एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ ले लेते हैं, जैसे कि एक रिलायंस का शेयर हो गया, एक बॉन्ड हो गया, या एक टाटा का शेयर हो गया, तो हमारा एक ये पोर्टफोलियो बन जाता है। अब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसे रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे ही पोर्टफोलियो बनाते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मींस जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, जैसे राकेश झुनझुनवाला, प्रेम जी एंड एसोसिएट्स। और इन कंपनीज में देखें तो एसबीआई फंड, आईसीआईसीआई फंड, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहुत अच्छे फीचर के बारे में जो मनी कंट्रोल का एक फीचर है, जिसमें हमें पता चलता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो कैसा है, वो कितने परसेंटेज ऑफ अपना होल्डिंग किस सेक्टर में लगा रहे हैं और किस हिसाब से लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस फीचर्स की जिसका नाम है बिग शार्क। और बिग शार्क को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा moneycontrol.com में। उसके बाद आप जाएंगे मार्केट्स में, और उसमें आपको दिखेगा एक बिग शार्क फीचर, जिसमें आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। देखिए, यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर नेटवर्थ इन करोड्स दी हुई है इन सब की। अब हमें जैसे मुकुल अग्रवाल, आशीष कोहलिया, अनिल कुमार गोयल एंड एसोसिएट्स, मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल और आकाश भंसाली, ये सारे हो गए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीन्स कॉरपोरेट और बिग फर्म्स, और बिग फर्म्स, सॉरी बिग फर्म्स नहीं, बिग कॉरपोरेट्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक्स हो गया, और ये सब इसमें आते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसबीआई ग्रुप, आईसीआईसी ग्रुप में 198 कंपनीज है और इनकी नेटवर्थ इतनी है, 2,71,000 करोड़ में है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ब्यूरोफेटिक ग्रोथ फंड, ये म्यूचुअल फंड होगा ग्रोथ बेसिस पर। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, इनमें 69 कंपनीज हैं और 48,485 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमें इनकी पोर्टफोलियो के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर हमें पता चलता है कि सेक्टर वाइज ब्रेकअप ऑफ होल्डिंग मीन्स कि कितने परसेंटेज मनी टोटल नेटवर्थ का, या कितने परसेंटेज उनके टोटल इन्वेस्टेड फंड्स का उन्होंने किस में लगा रखा है। देखिए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में 3%, सॉफ्टवेयर में 3%, ऑटो इंश्योरीज में 3%, डाइवर्सिफाइड में 3%, होटल्स में 3%, पैकेजिंग में 3%। हम देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ स्टॉक नेम, स्टॉक नेम में इन्होंने पिछले क्वार्टर से मार्च 21 के क्वार्टर में 1.19% था, और अब जून 21 में 1.61% हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहाँ पर अपना इंक्रीज किया है। अब हम देखते हैं यही एसबीआई ग्रुप का। देखिए, एसबीआई ग्रुप में उन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने इन कंपनीज में पैसा इंक्रीज किया है पिछले बाहर से। देखिए, परचेज किया है, ये परचेज किया है, ये सेल किया है। ये फ्रेश एंट्री एंड एग्जिट में हमें पता चलता है कि उन्होंने इस में कहाँ एंटर किए हैं, कहाँ एग्जिट लिए हैं। देखिए, यहाँ पर डिक्रीज पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने परसेंटेज उन्होंने डिक्रीज कर लिया है पिछले क्वार्टर से। अब हम आते हैं कि मान लीजिए हम गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने बल्क एक्शंस में क्या क्या बाय किया हुआ है, कितने क्वांटिटी में कितने शेयर्स पर बाय किए हैं, कौन सा एक्सचेंज से बाय किए हैं। तो ये हमें पोर्टफोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो काफ़ी बिग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस कंपनीज में इंटरेस्टेड है और कहाँ पैसा अपना लगाना चाहते हैं। अब आ जाइए, हम देखते हैं होल्डिंग के अंदर। एक सेकंड, होल्डिंग के अंदर देखिए, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर कि राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स के अंदर कि स्टॉक नेम, किन किन स्टॉक्स में राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया हुआ है।
और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। देखिए चेंज फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने 0.04% उनको उन्होंने अपना यहाँ पर स्टेक छोड़ा है। अब यहाँ पर हम इस अगर हमें लगता है कि हमें इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए तो या बाय करना चाहिए इनके एक्शंस को देख के, तो हम यहाँ से सीधा बाय भी कर सकते हैं और इसको वॉच लिस्ट में भी डाल सकते हैं। अब देखिए हिस्ट्री में हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने पहले के टाइम में कब यहाँ पर शेयर परचेज किया था या सेल किया था या इनको प्लेज किया है। ये सारी होल्डिंग्स हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। उसके बाद उसके बाद इनकी फाइनेंशियल्स देखिए, जैसे रेवेन्यू इनका इतने करोड़ था, नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, उन सारी कंपनीज का दिया हुआ है। यहाँ से भी हम इनको अपने पोर्टफोलियो और उसके बेसिस पर वो कर सकते हैं, पोर्टफोलियो और वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए शेयर होल्डिंग में आ जाइए। शेयर होल्डिंग में देखिए कि प्रमोटर की होल्डिंग कितने की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं लगते, 0% है। उसके बाद डायरेक्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कितनी है, पब्लिक की होल्डिंग कितनी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर होल्डिंग कितनी है। तो ये सब हमें बताते हैं कि हम इस कंपनी के बारे में कि राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स ने क्या एक्शंस लिए हैं और हम उनके बेसिस पर अगर हमें उनका एनालिसिस ठीक लगता है तो हम उसके बेसिस पर एक्शन ले सकते हैं। पर ये पिछले क्वार्टर की डिटेल्स है, ये उन्होंने आज या कल में बेचा या खरीदा नहीं है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम इस बेसिस पर बेच रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ यही वजह नहीं होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम क्यों बेच रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स या एसबीआई ग्रुप ने पिछले क्वार्टर में भेजा था। ये पिछले क्वार्टर की डिटेल्स है। देखिए स्टॉक बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग डाटा फाइल्ड विद द एक्सचेंजेस, मीन्स ये डेली का डाटा नहीं आ रहा है कि आज उन्होंने बेच दिया तो आप भी बेच दो, आज उन्होंने खरीद लिया तो आप भी खरीद लो। तो इस फीचर्स को कैसे यूज़ करना है वो हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। आप ऐसे ही फाइनेंस की अच्छे फीचर्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।